नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। खबर आ रही है जोशीमठ से। जोशीमठ में आज से बद्रीनाथ धाम की शुरुआत हो गई है। सुबह 7:10 पर कपाट खुल चुके हैं। 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं और अब 6 महीने तक तीर्थ यात्री वहां पर दर्शन कर सकेंगे बद्रीनाथ भगवान के। बद्रीनाथ धाम में विष्णु की पूजा यहाँ पर होती है और 6 महीने तक अब भगवान विष्णु के दर्शन तीर्थ यात्री कर सकेंगे। सुबह 7:10 पर कपाट खुल चुके हैं और आज से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री वहां पर मौजूद रहे। जब कपाट खुल रहे थे उस वक्त के, उस पल के साक्षी वहां पर बने हैं सभी हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री। और सुबह 4 बजे से कहा जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी कपाट खोलने की और 7:10 पर कपाट खोल दिए गए। उस दौरान वहां पे काफी लोग मौजूद रहे, जवान वहां पर मौजूद रहे, सेना के लोग वहां पर मौजूद रहे। मंत्रोच्चार के साथ, मान्यताओं के साथ, पारंपरिक मान्यताओं के साथ बद्रीनाथ के कपाट यहां पर खोले गए। यहां पर अब अगले 6 महीने तक दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। आज से बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं, इसलिए अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे और पूजा अर्चना कर सकेंगे। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। अब इन चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। भगवान बद्री विशाल सनातन धर्म की, सारे भक्तों की। गुरुवार सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ धाम को लेकर धर्म ग्रंथों में जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहते हैं यहाँ साक्षात विष्णु विराजते हैं, इसलिए जिस किसी ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सबसे पहले जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि जो है बसंत पंचमी के पावन पर्व पर जो वैदिक परंपरा अनुसार चली है गिरिराज दरबार में तय की जाती है। और इस यात्रा काल के लिए जो है आज का दिन गंगा सप्तमी का दिन जो है तय किया गया था और ठीक 7:10 पर आज मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूजा के लिए अधिकृत किया, वो स्वामी टोटकाचार्य जी थे। टोटकाचार्य जी से ही यहाँ पर पूजा की परंपराएं प्रारंभ हुई। गोपाल नंबूरी जो थे वो खाना बनाने का काम करते थे। उनको उन्होंने कहा कि आप जो है बद्रीनाथ जी की पूजा हमेशा चलती रहे नर रूप में। सुबह 4 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुबेर जी और उद्धव जी को दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया, जिसके बाद कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और तय मुहूर्त पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर में सबसे पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खोलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। दर्शन करने जा रहे हैं, इस बात की खुशी है। वैसे तो मौसम ठंडा है, परेशानियां तो हैं, लेकिन आस्था के आगे सब फेल हैं। हमने दर्शन कर लिए बद्री विशाल के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। 6 महीने से इंतजार रहता है हमें कि कब भगवान बद्री विशाल के पट खुले और हमें बहुत अच्छा, बहुत मन को सुकून मिलता है। आज यहाँ पे हमारे बद्रीनाथ के पट खुले हैं और हमें बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज बद्री विशाल का जो कपाट खुला है सर, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर, ऐसे दर्शन हमको देखने मिले हैं। 2016 से लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के दर्शन अभी तक आज तक हुए नहीं। कपाट खुलने के मौके पर भी हल्की बर्फबारी हुई। नजारा मनमोहक रहा, इसलिए तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन और पारंपरिक भजनों में माहौल में भक्ति के रंग घोल दिए। हम छो तेरा लाल बोला, हम छो तेरो लाल, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल बोलो, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। मुझकुंद गुफा, गणेश गुफा और एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रंजीत रावत की रिपोर्ट। रख दीनी था सजी छतर छाया करूं तेरो, छतर छाया करूं तेरो, जय मणा घना, जय बदर विशाल बोला, जय बदर विशाल। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आप 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और दूसरी तरफ सेना के बैंड के धुन पर कुबेर जी और उद्धव जी की डोली को बद्रीनाथ धाम लाया गया।
बेहद खूबसूरत दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बद्रीनाथ के कपाट खुल गए, हजारों की संख्या में भक्त उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पारंपरिक मान्यता के साथ कपाट खोले गए। और दूसरी तस्वीर है सेना के बैंड की धुन की। उस वक्त जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे थे, उस माहौल में भक्ति के रंग घोल दिए सेना के बैंड के धुन ने, और लोग वहां पर मौजूद रहे। सभी के मन में खासा उत्साह बना रहा। हालांकि इस दौरान हल्की बर्फबारी भी वहां हुई, लेकिन नजारा बेहद मनमोहक वहां पर बना रहा। हजारों की संख्या में तीर्थयात्री की मौजूदगी में कपाट खुले। सीधी तस्वीर भगवान बद्री विशाल के कपाट। तो आज से बद्रीनाथ की कपाट खुल चुके हैं। सुबह 7:10 पर कपाट खुले हैं। सुबह से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी खुलने की, और अब अगले 6 महीने तक तमाम तीर्थयात्री भगवान बद्री के दर्शन कर सकेंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर खुद विराजते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं और ये माणा गांव के स्थानीय लोग हैं जो भगवान विष्णु के वेशभूषा को तैयार करते हैं। क्या मानते हैं, आज भगवान विष्णु के कपाट खोल दिए गए हैं? जी, आज भू बैकुंठ धाम में नारायण के कपाट खुल गए हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बर्फबारी भी बहुत हुई है और सारा विश्व लग रहा है यहाँ पे एकत्रित हो गया है भू बैकुंठ धाम में, और नारायण की कृपा सब पे होनी चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। और हम लोग माणा से हैं। बद्रीनाथ धाम के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 7:10 पर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सेना के जवानों के बैंड के धुन और मंदिरों के घंटों की आवाज से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जबकि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी सुबह से हो रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसके बाद देखा गया कि बाबा बद्री के दर्शन करने बढ़ चढ़कर लोग वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रही है। बद्रीनाथ धाम में बैंड की धुन और जयकारों से पूरा आसमान गूंज गया। बद्रीनाथ धाम को क्विंटल फूलों से वहां सजाया गया। यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं, इसीलिए यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। यमुनोत्री धाम में अब तक 31,647 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 32,144 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। गंगोत्री धाम में 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए लाइव निगरानी रखी जा रही है। इनकी लाइव निगरानी चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी से की जा रही है। चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन को लेकर के गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिरों, परिसरों, बाजार, पार्किंग स्थल जैसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इनके जरिए यहां पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से हर एक गतिविधियों पर बारीकी से नजर यहां पर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग हो रही है लाइव कैमरों के माध्यम से। 12 सीसीटीवी कैमरे हर जगह यहां पर लगा दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके, हर गतिविधि की यहां पर बारीकी से नजर रखी जा सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगा दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा में इस बार सीसीटीवी के जरिए निगरानी यहां पर रखी जा रही है। इसके लिए तकरीबन 12 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री रहे दिवंगत नेता चंदन रामदास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बागेश्वर में चंदन रामदास को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने चंदन रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चंदन रामदास को अंतिम विदाई यहां पर दी गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई है। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास को ये अंतिम विदाई यहां पर दी गई। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और इस दौरान तमाम नेता वहां पर पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे। बागेश्वर में भारी भीड़ वहां पर देखी गई, लोग उमड़ गए अंतिम विदाई के दौरान। और अंतिम विदाई में यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी खुद वहां पर मौजूद रहे। उधर चंदन रामदास के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। नेताओं ने चंदन रामदास के निधन पर दुख जाहिर किया है और हर किसी में देखा जा रहा है शोक की लहर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है चंदन रामदास को लेकर। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई
और पार्टी भी, हमारी पार्टी भी बड़ी शुद्ध रही। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और अब यहाँ से सीधे आपको यूपी के मथुरा लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी निकाय के लिए चुनावी रैली कर रहे हैं। और तस्वीर इसके सामने आ रही है। मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी यहाँ पर 502 महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही हैं, जिनको रिवॉल्विंग फंड भी इसमें अधिकतर उपलब्ध कराया जा चुका है। नगर निगम मथुरा वृंदावन का गठन और सीमा विस्तार का कार्य हुआ है। 2 नगर पंचायतों का भी सीमा विस्तार का कार्य हुआ है। अमृत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने मथुरा को 357 करोड़ रुपए यहाँ पर सीवर और पेयजल के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 15,273 व्यक्तिगत शौचालय बने हैं और 1,254 सामुदायिक शौचालय भी यहाँ निर्माण हुए हैं। कान्हा ओपन का निर्माण हुआ है। 7 नगर निकायों में भी गौशाला निर्माण के कार्य को स्वीकृति दी गई है। अंत्येष्टि स्थल के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी 5 नगर निकायों में हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन किसी व्यापारी और किसी गरीब का शोषण भी नहीं होने दिया। विकास सबका, समृद्धि सबके लिए, लेकिन शोषण किसी का नहीं, अराजकता किसी की ले नहीं। सत्र के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन करता था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, साथ साथ नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में, 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और भारी संख्या में निवेश हमारे ब्रज क्षेत्र में भी होने जा रहा है। 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यही मिलेगी आपके ब्रज क्षेत्र में। भाइयों बहनों, अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं। पहले शोधों का आतंक होता था, आज सेफ सिटी बन रही है। पहले हमारे शहर कूड़े के ढेर होते थे, आज कूड़े के ढेर नहीं, आज स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मथुरा वृंदावन को भी हमने स्टेट सेक्टर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किया है। पहले कहीं भी कोई डकैती डालता था, छिनैती कर लेता था, किसी की सुरक्षा में सेन लगा लेता था। आज हमने ICCC का गठन किया है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहां से सफाई की मॉनिटरिंग भी सिटी के अंदर की हो सकती है, सुरक्षा की भी मॉनिटरिंग हो सकती है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी हो सकती है। यानी सिटी सर्विलांस का बेहतरीन सिस्टम अगर किसी ने दिया है, ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और डबल इंजन की सरकार इसलिए सफल हुई क्योंकि आपने ट्रिपल इंजन के लिए भी यहाँ पर महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा उन वार्डों को जिन्होंने निर्विरोध 2 पार्षद जिताए हैं। अभिनंदन करूंगा मैं उस वार्ड के सभी मतदाताओं का भी और अपने दोनों पार्षदों का भी जो निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी महापौर विनोद अग्रवाल बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको आत्मविश्वास में नहीं रहना। जितने लोग यहाँ पर आए हैं
नगर निगम के साथ साथ एक नगर पालिका और बाकी 10 नगर पंचायतों में भी अभी से लग करके एक एक मतदाता को मतदान स्थल तक पहुंचाने के साथ आपको जुड़ना है। पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनाना है, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, तभी विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी मैं यहाँ पे अपने सभी प्रत्याशियों को बुलाऊंगा, आपका भी अभिवादन करेंगे और मेरी आप सबसे अपील होगी, आप सब इन्हें जिताने के लिए अपना योगदान दीजिए, क्योंकि भाजपा सरकार की एक ही युक्ति और वह है अपराधियों और गंदगी से हो हमारे प्रदेश की मुक्ति। इस अभियान को लेकर के हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और जिससे मैं आज यहाँ पर आप सबको इन अपने प्रत्याशियों को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जिसमें श्री विनोद अग्रवाल जी हैं महापौर पद के प्रत्याशी मथुरा वृंदावन से, श्री धर्मवीर अग्रवाल नगर पालिका कोसी, श्री शालिग्राम बटिया नगर पंचायत फरा से, श्री संजय दीक्षित नगर पंचायत गोकुल से, श्रीमती सुनीता नगर पंचायत महावन से, श्री मेरुकांत पांडे नगर पंचायत बलदेव से, श्री राकेश शर्मा नगर पंचायत राया से, श्री गिरीश वासने नगर पंचायत बाजना से, श्रीमती लज्जा देवी नगर पंचायत नंदगांव से, श्रीमती रामवती नगर पंचायत बरसाना, श्रीमती मीनू चौधरी नगर पंचायत छाता, बिहारी लाल नगर पंचायत चौमुआ, ये हमारे सभी प्रत्याशी हैं। इन सभी प्रत्याशियों को आपको इन सभी को आ गए, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। पार्षद पद के प्रत्याशी अपने अपनी जगह खड़े हो जाएंगे सभी लोग, जल्दी 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 आने दो। आप लोग सभी इनके समर्थन में है ना? सभी लोग चुनाव जिता करके भेजेंगे, सभी मेरे साथ बोलेंगे, सभी चुनाव जिता करके भेजेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके आगे सभी लोग इधर उधर अभिवादन करो जनता का। जनता जनार्दन के आशीर्वाद दीजिए, लाइन से लगते लाइन से आगे चलिए, उधर चलो। अरे भैया आप लोग बीच में मत आइए, पहले प्रत्याशियों को ले लो, आगे खड़ा करो, हमको आगे खड़ा जल्दी सब खड़ा करो। सभी लोग आशीर्वाद देंगे नहीं लोगों को, भाइयों बहनों सभी लोग आशीर्वाद देकर के मेरे साथ बोलेंगे राधे 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 राधे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये पहली रैली मथुरा में जनसभा को यहां पर संबोधित उन्होंने किया और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में यहां पर वोट करने की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और अब हाथ हिला करके सभी का अभिवादन स्वीकार यहां पर कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर के अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में मथुरा पहुंचे हैं, इसके बाद आगरा फिरोजाबाद भी वो पहुंचेंगे। इस दौरान तमाम बातों का जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार कैसे योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातों का यहां पर जिक्र उन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील आम जनता से की है। कहा 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था, लेकिन अब दंगे यूपी में नहीं होते हैं। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, ये बातें कही गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव है, मैदान में है, लगातार रैलियां की जा रही है, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच वो खुद पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके जनसभाएं की उनकी तरफ से की गई है, आम जनता को संबोधित किया और वोट करने की अपील भाजपा के पक्ष में सीएम योगी की तरफ से यहां पर की गई है। और इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और जिस तरीके से काम किया जा रहा है डबल इंजन सरकार की तरफ से, उसका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहां पर किया गया है।
पर अब बात रुड़की के इकबालपुर की, जहां चीनी मिल पर किसानों का पिछले 2 सत्रों का करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत 24 घंटे का उपवास करने जा रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है, इसलिए वो किसानों की मांग को लेकर सत्याग्रह करने जा रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि 9 मई को इकबालपुर शुगर मिल पर 24 घंटे का उपवास वो करेंगे। तो शुगर मिल को लेकर के उपवास करने जा रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। 9 मई को उपवास करेंगे हरीश रावत। 24 घंटे का उपवास ये रहेगा। इकबालपुर शुगर मिल के खिलाफ उनका ये उपवास होने जा रहा है। लगा कि राज्य सरकार 32 करोड़ रुपया देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी बात की थी, गन्ना मंत्री ने बात की, स्वयं मैनेजमेंट ने मुझसे बातचीत करके बताया, लेकिन कुछ नहीं, बल्कि और भी चीनी चोर दरवाजे से बिकने की साजिश हो रही है। तो अब 24 घंटे का उपवास इसके विरोध में इकबालपुर चीनी मिल के सामने करूँगा। 9 तारीख को करूँगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का अलर्ट यहां पे जारी किया गया है। आने वाले अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। एवलांच की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की कपाट खुल चुके हैं, लेकिन ऐसे में बर्फबारी का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी, ताकि लोग सुरक्षित रह सके। उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाए। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। हल्द्वानी के दमवा डुंगा इलाके में पिछले 20 दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई है। पेयजल किल्लत से जूझ रहे लोगों ने हल्द्वानी में जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया और प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पिछले 20 दिनों तक वक्त बीत चुका है, मगर जल संस्थान पानी की किल्लत को लेकर गंभीर नहीं है। पानी की किल्लत की वजह से 4000 की आबादी परेशान वहां हो रही है, लेकिन अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे। परसों ट्यूबवेल फूका था, चलो हम लोगों को तसल्ली थी। वैसे भी सर ट्यूबवेल फूके ना फूके हम लोगों के लिए एक सही है, हमें पानी नहीं मिलता है। सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम हर जगह का पूरा नहीं कर सकते। हम 20-20, 21-21 हजार रुपए जल संस्थान का बिल भी भरे, हम पानी खोलने वाले को भी पैसे दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।